वाईफाई जोन बना हुआ है। भारत के अन्य बड़े शहरों के मुकाबले ये शहर है बहुत सुरक्षित। ये शहर भरा हुआ है फ्लेवर से और इस शहर में किसी से सच बुलवाने के लिए लिट्टी चोखा की कसम दी जाती है। और गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन के अंतिम काल इसी शहर में गुजारे हैं और इस शहर में ही जन्म लिया है आर्यभट्ट, कालिदास और चाणक्य जैसे कई महान लोगों ने। इतिहास से लेकर आज तक कई बार इस शहर का नाम बदला जा चुका है। गैस व्हाट, कौन सा शहर है? वैसे लिट्टी चोखा से आपने गैस कर ही लिया होगा। दोस्तों ये शहर कोई और नहीं है बल्कि है बिहार की राजधानी पटना। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर पटना के सफर पर। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि पटना शहर की कुल जनसंख्या 25 लाख को पार कर गई है और जनसंख्या के हिसाब से ये तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 12वां सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर 86% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और वहीं 12% आबादी के साथ इस्लाम शहर का दूसरा सबसे प्रमुख धर्म है। इसके अलावा सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी यहाँ अच्छी खासी संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सभी धर्मों के लोग आपको पटना में देखने को मिल जाएंगे। पटना में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा वैसे तो हिंदी है, साथ ही यहाँ के लोग भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, देहाती, बज्जिका एंड मगहाई जैसी भाषाएं भी जानते हैं। सन 1912 में बंगाल के विभाजन के बाद पटना को बिहार की राजधानी बनाया गया था। पटना दोस्तों भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर भी है। भले ही ये भारत के सबसे गरीब राज्य की राजधानी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। आपको यहाँ पर कई शानदार मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इंडस्ट्रीज, ऑफिसेस और हाई क्लास सड़कें इस शहर में देखने को मिल जाएगी। आपको एक बात जानकर काफी हैरानी होगी कि पटना में एक सड़क का नाम बोरिंग रोड भी रखा गया है। जी हाँ, क्योंकि पूरे शहर में सबसे पहले इसी स्थान पर बोरिंग कनेक्शन के लिए जमीन से पानी बाहर निकाला गया था। चाहे कितना भी गरीब कह लीजिए दोस्तों, लेकिन पटना एजुकेशन के मामले में सदियों से आगे है। और अगर पटना को विद्वानों का शहर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि कूटनीति और राजनीति में माहिर चाणक्य, कामसूत्र के रचयिता ऋषि वात्सायन, महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट और महाकवि कालिदास का जन्म यही हुआ था, इसी स्थान पर पटना में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस शहर की लिटरेसी रेट है 70.68% और शायद यही कारण है कि पटना शहर से हर साल कई सारे IAS और IPS ऑफिसर्स देश को मिलते हैं। पटना बिहार का एक एजुकेशन हब माना जाता है। यहाँ पर IIT, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज एंड अमेठी यूनिवर्सिटी जैसे कई बड़े शिक्षण संस्थान स्थित हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिख समुदाय के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी पटना ही है। जी हाँ, जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था आज वहाँ पर पटना साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है, जो विश्व के सभी सिख श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों बॉलीवुड में भी आज कई ऐसी हस्तियां हैं जिनका जन्म पटना में हुआ है। इनमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कौन भूल सकता है। इसके अलावा मीका सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, इम्तियाज अली जैसे कई नाम शामिल है। शायद ही आपको पता हो कि पटना में न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन बना हुआ है। जी हाँ, पटना के 20 किलोमीटर के एरिया में सभी लोगों के लिए मुफ्त में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है यार। साथ ही दोस्तों देश का तीसरा सबसे बड़ा पुल भी इसी शहर में बना हुआ है। पटना को हाजीपुर से जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा पुल है, जिसकी लंबाई 5.75 किलोमीटर है। दोस्तों पटना के बारे में आपको एक बात जानकर काफी हैरानी होगी कि शनिवार के दिन अक्सर यहाँ पर लोग अपने घरों में खिचड़ी बनाकर खाते हैं, लेकिन यहाँ पर घरों में बनने वाली खिचड़ी का स्वाद काफी लाजवाब माना जाता है। माना क्या जाता है यार, होता है सीरियसली। इसके अलावा पटना में आपको हर जगह स्ट्रीट फूड तो आसानी से मिल जाएगा। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो ये शहर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हर जगह लिट्टी चोखा खाने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर बनने वाला खाजा नाम का स्नैक आपको जरूर पसंद आएगा। और छठ के मौके पर तो लोग ढेकुआ जरूर बनाते हैं। इन सब के साथ मटन कबाब, दाल पीठा, चंद्रकला, सत्तू शरबत, सत्तू पराठा, हलवा जैसे कई लजीज पकवानों का लुत्फ आप पटना में ले सकते हैं, जो सही बता रहा हूँ बहुत टेस्टी होते हैं। दोस्तों पटना में त्योहारों के दौरान अलग ही रौनक देखने को मिलती है। शहर में कार्तिक के महीने में यानी कि नवंबर दिसंबर के दौरान सोनेपुर मेला का आयोजन किया जाता है और इसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। यहाँ लोग गाय, भैंस, बकरी से लेकर ऊंट और घोड़े जैसे जानवर खरीदते हैं। जी हाँ, सोनेपुर मेला एक ऐतिहासिक मेला है और सैकड़ों सालों से आयोजित होता आ रहा है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी सेना के लिए घोड़े, हाथी और बैल यहीं से खरीद के ले जाया करते थे। दोस्तों सोनपुर मेले के अलावा पटना में पटना साहिब महोत्सव का भी आयोजन हर साल किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के बर्थ एनिवर्सरी पर सिख समुदाय के लोग जगह जगह लंगर का आयोजन करते हैं। इसके अलावा छठ पूजा, होली, दिवाली, ईद और रामनवमी जैसे सभी धर्म के प्रमुख त्योहार भी इस शहर में धूमधाम से मनाए जाते हैं। पटना शहर की एक बात जो आपको जरूर पसंद आएगी वो ये है कि चाहे किसी भी धर्म का त्योहार क्यों न हो, यहाँ के बाजारों में पूरी रौनक और चहल पहल नजर आती है। दोस्तों आपको बता दें कि पटना को एक समय पर पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। पाटलिपुत्र नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा पुटराका ने अपनी पत्नी पाटली के लिए जादू से इस शहर को बसाया था और बाद में पाटली के बेटे
बेटे यानी कि पाटलिपुत्र के नाम पर इस शहर का नाम यानी कि पुराना जो नाम है वो रख दिया गया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थान पर पाटली नाम का एक पेड़ हुआ करता था जो विश्व में अन्य किसी जगह पर नहीं था और उस पेड़ के नाम पर ही इसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया है। पाटलिपुत्र की स्थापना 490 ईसा पूर्व में मगध काल के दौरान की गई थी। तब से लेकर आज तक इस शहर को पाटलिपुत्र के अलावा पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद आदि कई नामों से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान माता के नाम पर इस शहर का नया नाम पटना कर दिया गया। जी हाँ, वहीं चीन के फा हायन नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क एंड ट्रांसलेटर थे जिसने इस शहर को पाली फो नाम दिया। अगर आप खरीदारी के शौकीन है ना दोस्तों, तो आपको जानकर खुशी होगी कि शॉपिंग के लिए भी पटना एक बेस्ट सिटी माना जाता है। यहाँ पर आप कम पैसों में बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। खास तौर पर महिलाओं को यहाँ के बाजार जरूर पसंद आएंगे। पटना के मुख्य बाजारों में केतन सुपरमार्केट और मयूर लोक बाजार और हथवा मार्केट शामिल है। इन बाजारों में आप हाथों से बनी हुई कई खूबसूरत सामान, ज्वेलरी, सिल्क साड़ीज और मधुबनी पेंटिंग्स की शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि पटना एक ऐतिहासिक शहर है तो आपको यहाँ घूमने के लिए भी काफी सारी जगह मिल जाएंगी। तो चलिए अब आपको एक बार पटना की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। अगर आप कभी पटना जाए ना दोस्तों, तो इन जगहों को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। गोलघर पटना का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इसका निर्माण 1776 में अंग्रेजों ने अनाज को स्टोर करने के लिए किया था। ये गोलघर 29 मीटर ऊंचा और 125 मीटर चौड़ा है। इस गोलघर के ऊपर से आप पटना शहर का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। दोस्तों गोलघर की एक और मजेदार बात यह है कि इसके अंदर चिल्लाने पर कम से कम 30 बाहर आवाज गूंजती है। जी हाँ, श्री पटना साहिब के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। उनके सम्मान में महाराजा रंजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे का निर्माण कराया था। पटना का चिड़ियाघर भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। यहाँ पर आप कई प्रकार के जानवर देख सकते हैं। साथ ही इस चिड़ियाघर में एक टॉय ट्रेन भी चलाई जाती है जो बच्चों को काफी पसंद आती है। दोस्तों इस चिड़ियाघर को संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही पटना रेलवे स्टेशन के पास बना महावीर मंदिर में भी पटना आने वाले सैलानी दर्शन के लिए जरूर आते हैं। ये मंदिर मुख्य रूप से हनुमान जी को समर्पित है। बाहर से आने वाले पर्यटकों के बीच में बुद्धा स्मृति पार्क भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस पार्क के निर्माण में 125 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यहाँ पर एक बड़ा बुद्ध स्तूप भी बना हुआ है और इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां भी रखी गई हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये जगह एक तीर्थ के समान है। इस पार्क में एक म्यूजियम और एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है और मेडिटेशन के लिए एक ध्यान केंद्र भी बना हुआ है। शाम के वक्त इस पार्क में लेजर लाइट शो भी आयोजित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आगम कुआं राजा अशोक सजा देने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुएं से आग निकलती थी और अपराधियों को इस जलते हुए कुएं में फेंक दिया जाता था। एक रिवायत ऐसी भी है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को इसी कुएं में फेंक कर मार डाला था। सोचिए दोस्तों कैसी कहानियां हैं यहाँ पर, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते। दोस्तों पटना और बिहार के बारे में अगर बारीकी से जानना चाहते हैं ना, तो आप पटना म्यूजियम विजिट कर सकते हैं और गंगा नदी के किनारे स्थित गांधी घाट पर अक्सर आसपास के लोग सैर के लिए जाते हैं। पटना की पावापुरी में स्थित जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित जल मंदिर के दर्शन के लिए हर साल में बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग यहाँ आते हैं और इस मंदिर के चारों ओर पानी भरा हुआ है जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इन सब के अलावा गांधी मैदान, पटना देवी टेम्पल, इंदिरा गांधी प्लांटेरियम जैसी जगह भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अक्सर जब भी पटना की बात होती है ना, तो लोगों को लगता है यार इस शहर में तो काफी गंदगी होगी, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी और टूटी फूटी सड़कें होंगी। अगर आपके मन में भी पटना के बारे में ऐसी छवि बनी हुई है तो यार एक बार इस शहर की सैर जरूर करना। यकीनन पटना को देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि आज ये शहर विकास के मामले में भारत के बड़े बड़े शहरों को टक्कर देने की हिम्मत रखता है। देश के सभी बड़े शहरों से आज ये हवाई मार्ग और रेल मार्ग के जरिए सीधे जुड़ा हुआ है। हालांकि ज्यादा आबादी होने के कारण आपको इस शहर में ट्रैफिक जाम जैसी समस्या देखने को मिल सकती है, लेकिन ये समस्या तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आम बात है ना। पटना घूमने के लिए 3 से 4 दिन काफी है और आपको यहाँ कम पैसों में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे और धर्मशालाओं में भी आप पटना आकर ठहर सकते हैं। तो दोस्तों ये था भारत का सबसे खास शहर पटना। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।